कंगाली के हाल से पीड़ित पाकिस्तान बेहाल है, तड़प रहा है। शाहबाज और मुनीर भी भीख का कटोरा लेकर अपने देश से लेकर विदेशों तक घूम रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और अब हालात ऐसे हैं कि सरकार को कमाई के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं। अब मामला ऐसा सामने आया जिससे सबको हैरान कर दिया। पंजाब प्रांत में गोबर पर भी टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में कंगाली का नया अध्याय शुरू। महंगाई से बेहाल जनता अब गोबर पर टैक्स का वार। सफाई के नाम पर वसूली, गोबर टैक्स पर मचा बवाल। पाकिस्तान में अगर महंगाई से पार पाना है तो शहबाज सरकार और मुनीर के पास नए नए फॉर्मूलाज हैं। ऐसे फॉर्मूले जो न सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं बल्कि दुनिया में जो भी कोई सुनता है तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान में पहले ही महंगाई आसमान छू रही है। अब आम जनता त्रस्त है। सड़कों पर आटे से लेकर पानी के लिए कोहराम है। महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है और अब तो आलम ये कि सरकार की नजर भैंस और गाय के गोबर पर भी पड़ गई। अब पाकिस्तान की सरकार गोबर से अपनी आर्थिक तंगी को दूर करेगी। पंजाब प्रांत में मरियम नवाज सरकार ने सुथरा पंजाब अभियान के तहत एक नया प्लान तैयार किया, जिसके अनुसार हर गाय भैंस पर रोजाना करीब 30 पाकिस्तानी रुपए वसूले जाएंगे। यानी जो चीज कभी बेकार मानी जाती थी अब वही सरकार के लिए कमाई का जरिया बन गई है। हर पशु पर 30 रुपए रोज। 168 पशु कॉलोनियों में लागू होने जा रहा है ये नियम और इस नियम से सरकार का अनुमान है कि पाकिस्तान की गरीबी खत्म हो जाएगी। है कि इस पैसे से सफाई व्यवस्था बेहतर की जाएगी और गोबर से बायोगैस बनाकर ऊर्जा पैदा की जाएगी। यानी इसे ग्रीन इनिशिएटिव बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या अखराजात कम करने पड़ेंगे? फॉर एग्जांपल किस चीज से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और पाकिस्तान को नए लोन नहीं लेना पड़ेगा? मेरा तो ख्याल ये है कि आपके पास जो लोग हैं ना बहुत सिंसियर लोग हैं। मैं सिर्फ कराची की बात करूं, ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो होती 100% कराची से होती है। जी 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 वो कहाँ पोर्ट कराची में, इस वजह से पूरे पाकिस्तान को हमारी कराची में है और सारे काम यहाँ से हम कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई विलिंग नहीं है काम करने के लिए, कोई विलिंग नहीं है। आपके पास इतना बड़ा समंदर है, आप सऊदी अरब की मिसाल लें। सऊदी अरब में जो है जद्दा और रियाज, ये सारा समंदर के पानी से याद होता है। मक्के तक में समंदर का पानी आता है। ये इतना बड़ा बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट हम मिला सके। ये आपके पास पूरा ये कॉरिडोर जो है हट्टा तक, ये बेस्ट कॉरिडोर है पनचक्की के लिए, पन बिजली के लिए। यहाँ पे आप पन बिजली प्लांट नहीं लगा सके, हम यहाँ पे पावर प्लांट को एक्टिव नहीं कर सके। समंदर पे हम ये क्या है हमारा, हम विलिंग नहीं है काम करने के लिए, इसलिए कि हम अपने आप को नंगा और भूखा दिखाएंगे। यहाँ पे सैलाब आते, जलजले आते, सब खड़े हो जाते, सब दिखा रहे होते, यहाँ सब कुछ बह गया। क्या वजह है? ये कर्जे चाहते हैं, हमें इमदाद दी जाए, हमें भीख दी जाए, फौरन एड मिलती है ना, फौरन एड मिलती है। यही वजह है, यही वजह है। जब तक हम लोग दयानतदार लोग नहीं लेके आएंगे, दयानतदारी से काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक काम मुमकिन नहीं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त पहले 2.5% की अभी 3% पे आ गई है? अगर इंडिया से कंपेरिजन करें, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.2% है, 7.2% और चाइना की 4.5% है। चाइना की भी जीडीपी ग्रोथ इंडिया से पीछे।
इंडिया के साथ कंपेरिजन होते हैं, बांग्लादेश के साथ कंपेरिजन होते हैं। बांग्लादेश, इंडिया जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है, सब इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रही है और पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी इकोनॉमी है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है उस तरह जिस तरह का पोटेंशियल है। बात यह है कि जब हम पहले 8 आने लेके कमाते थे ना, अब हम कह रहे हैं हम रुपया तो कमा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि खर्चे 2.5 रुपए के हैं। हमारा मसला इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो रही है, हमें चीजों को देखना चाहिए उस तरह से। और सबसे बुनियादी चीज ये है कि दयानतदार क़यादत, दयानतदार क़यादत होगी, वो मुल्क के लिए सोचेगी तो सारे मसले हल होंगे। अगर मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर इंडिया की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो ईमानदार है, दयानतदार है। मुझे नहीं पता इंडिया की गवर्नमेंट ईमानदार है या दयानतदार है, मुझे ये पता है कि हमारी गवर्नमेंट बददियानत है, बेईमान है। ये सिर्फ इसी चीज पे खुश होते हैं कि आवाम भूखी नंगी रहे, ये इख्तियार पे कब्जा है, इनका दिमाग जो है ये बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम है। ये अभी शहबाज शरीफ का भी बयान आया, वो कह रहे थे कि हम शर्मिंदा होते हैं जब किसी से लोन लेना रहता है, जब हम अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है। अभी उनकी स्पीच आई है जो एक्सपोर्टरों से वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं हम मजबूर होते हैं लोन लेने के लिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, अगर सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर अगर ये पाकिस्तान को लोन नहीं देते, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में हो जाते। अब आप बताइए, ये यहाँ पे लोगों को डराते कि हम तुम्हारे लिए पैसे लेने जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते हैं। ये हुक्मरान है जो अपने कपड़े उतारते हैं, अपने कपड़े उठाएंगे तो क्या होगा, आप खुद ही नंगे नजर आएंगे। आपने पाकिस्तान को नंगा खुद बनाया है, आप खुद भुखियारी बना रहे हो पाकिस्तान को, ये खुद भूखे। अब ये पैसा जाता कहाँ है, किसकी जेब में आता है? हमें याद है, आपकी उम्र तो कम है, लेकिन ये कर्ज उतारो मुल्क संवारो किसने चलाया था? वो पैसा कहाँ गया? नवाज शरीफ के मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने। कहाँ गया वो पैसा? लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब दो। जो ये उन्होंने डैम के लिए पैसे अभी मैं आपको डैम के डैम के पैसे कहाँ गए? ठीक है ना। और बढ़ते देखिए, डैम के अंदर मैंने खुद भी बहुत ज्यादा पैसे डोनेट किए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डैम के पैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो वो कहते हैं जितना डैम के लिए फंड इकट्ठा हुआ था उससे ज्यादा तो इन्होंने टीवी इश्तेहारात के अंदर पैसे लगा लिए, टीवी एड के अंदर उससे ज्यादा पैसे लगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की अगर देखें ना, तो इकोनॉमी ओवरऑल पाकिस्तान की क्यों नहीं ग्रो कर रही है? पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करो, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? इसकी क्या वजह है? हर मर्तबा बजट लोन लेके क्यों बनाया जाता है? सब पागल हो रहे हैं, आप में जितने भी खड़े हैं सब पागल हो रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। 50,000 रुपये महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। यही काम चल रहा है और क्या करे बंदा। क्या समझते हैं एक साथ 55 रुपए जो प्राइस बढ़ गए, इससे जो डिजास्टर आएगा, आपको क्या लगता है? गरीब इंसान तो सब्जी भी नहीं खरीद पाएगा, आटा भी नहीं खरीद पाएगा। भाई आने वाले वक्तों में यही होगा, गरीब आवाम के बच्चे ना डकैत और चोर बने हुए होंगे, और क्या होगा? बेसवाल होगा क्या? वो सुकून से एसी में सो रहे हैं, सुकून से उठ रहे हैं। हाँ, वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो जो बच्चा पैदा होकर डकैत चोर बन रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा। बात वही है ना, जब पेट्रोल महंगा हो तो सब चीज़ महंगी हो गई, सही है ना। अगर पेट्रोल पे पैसे बढ़े हैं तो सब चीज़ों पे पैसे बढ़ गए, सही है। अभी ये सियासत है, ये सियासत कोई नहीं समझेगा मेरे भाई। विपक्ष इस फैसले को गोबर टैक्स बता रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब सरकार को गोबर में भी पैसा नजर आने लगा है। असर तो क्या होगा? असर तो महंगाई होगी, और क्या होगा? जब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होगा उस मुल्क की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। हकीकत बात है ये। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका और भी मतलब दुबई वगैरह सब जगह का पेट्रोल कहीं पर भी महंगा नहीं हुआ है। ये पेट्रोल अभी हर जगह पे महंगा हो गया। नहीं, ये तो देखिए, मैं गवर्नमेंट की कोई साइड नहीं दे रहा हूँ, मैं एक हकीकत आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दुनिया के अंदर हर जगह पे ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। बढ़ गए, मैं मानता हूँ, मगर उन ममालिक में अभी तक जो है ना इन्होंने बढ़ाया नहीं है पेट्रोल। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर जैसी खबर आई फ़ौरन पेट्रोल बढ़ा दिया। आवाम का रेट लग गया पूरा। इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार बंदा यार। यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। 55 रुपए बढ़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2 रुपए जब बढ़ते महंगाई आ जाती है, 55 रुपए बढ़ गए। 60-60 रुपये बढ़ रहा है भाई, गैस में भी इतना रेट बढ़ गया यार। क्या समझते हैं इसका एक आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है भाई, बहुत असर पड़ रहा है। मैं क्या बोलूँ, इंसान यहाँ खाने को नहीं हो रहा यार आवाम। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग इसे कंगाली का नया उदाहरण बता रहे हैं।
हालांकि पाकिस्तान दुनिया में कितनी भी बेइज्जती करा ले, उसको हमेशा कम ही लगती है। अब जरा समझिए ये पाकिस्तान की हालत कैसी है। पाकिस्तान की नीतियों का ही नतीजा है कि वो मरियम जो खुद करोड़ों के पैसों को उड़ाती हुई नजर आती हैं, लाखों का बैग लेकर चलती हैं, लाखों करोड़ों के प्लेन में घूमती हैं, पर्सनल प्लेन में, और आम जनता जो कि गाय भैंस पालकर अपना लालन पालन कर रही हैं, अब उनकी हलक से ऐसा लगता है निवाला भी छीनने पर उतारू हैं। जी हाँ, मरियम सरकार ने तो गोबर पर भी टैक्स लगा दिया। अब बेचारे किसान, वहां की आम जनता यही परेशान है कि आखिर वो करे तो करे क्या, और उम्मीद की आस लगाए तो लगाए किससे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ लूट मार है। और ये भी पाकिस्तान की लूट मार का ही एक नतीजा है। नीतियां ढंग की बनती नहीं, आतंकियों से इनका मोह खत्म होता नहीं, और गरीबों का ये भला कर नहीं पाते, इसीलिए तो इन्हें नापाक कहा जाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। अब आप इंडिया डेली पर लगातार खबरें देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।